के अंदर उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, उमेदाराम जी, हमारे हरदाराम जी चौधरी गुड़ा मलानी से, भाई थान सिंह, उपस्थित यहाँ की कार्यकारिणी बाबूलाल जी सारण, पाली के हमारे सह संयोजक है, थानाराम जी ताडा, गिरधर जी साहू, इंताराम जी पाबड़ा, लक्ष्मण जी पाबड़ा, सोनाराम जी गोदारा, बीरमाराम जी श्योर, नगाराम जी पुरोहित, गौतम जी सुथार, अनवर खान, हनुमान जी गर्ग, सम्मानित मंच, हमारी बेटियां जो इस साइड में बैठी है, और प्रिया सिंह मेघवाल, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, छोटे भाई गजेंद्र और पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित, सम्मानित मंच, और जिन्होंने पार्टी परिवार को ज्वाइन किया, संघर्षशील नेता बसंत जी प्रजापत, राम राम कर लो, और भोमा राम जी राज नट, पूर्व प्रधान रानीवाड़ा, इनका पार्टी परिवार के अंदर स्वागत है। मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, सांचौर आते आते अक्सर मैं लेट हो जाता हूं। पिछली बार भी बहुत लेट हो गया था, लेकिन आपने कहा ना, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मजबूती के साथ आप लोग डटे रहते हो। काश मैं समय पे आता तो बहुत लोग इस सत्ता संकल्प यात्रा को शहर में देखते, इसलिए रात को स्टे यहाँ करके और सुबह शहर के अंदर से होता है सबको अभिवादन संकल्प करते हुए जाऊंगा। अभी ये सड़क बनी, बताओ मुझे, अभी पिछली बार मैं आया जब कह रहा था, मैंने कहा सड़क बन गई क्या, बोले बन गई, तो अभी फिर टूट गई वापस। ये सही है? ये पूरे राजस्थान का ही हाल है। ये गहलोत वसुंधरा का ऐसा गठबंधन राजस्थान के अंदर बना 25 साल में, जिसमें 15 साल 20 साल तो आपको पता ही नहीं लगा। वो तो अशोक गहलोत की पता नहीं कैसे आत्मा के अंदर ये बात आई और खुद ही बोल गए कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। बोला कि नहीं बोला? तो जो मिलाजुली का खेल के मैं आरोप लगाता था 2009-10 के अंदर, जिसको लेके बीजेपी से मुझे बाहर निकाला, वो सच्चाई मुख्यमंत्री ने स्वीकार करी। भाइयों, इतना भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर है, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री विधायक, हत्या, लूट, बलात्कार, आप देखिए, जिनको सीएम ने जिद कर ली, नहीं हटाया उन लोगों को, और बीजेपी विपक्ष में नहीं है। सो रही है भारतीय जनता पार्टी, बयान वीर बीजेपी के बयान देते हैं बड़े बड़े, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और दूसरे दिन वापस स्विच ऑफ कर लेते हैं। अखबार में कैसे छपे, मीडिया में कैसे आए। हमारी दरियावत की आदिवासी बहन को जब निर्वस्त्र करके गांव में घुमा दिया, मणिपुर की हिंसा जिसमें महिलाओं को किस तरह निर्वस्त्र करके घुमाया, पूरे देश के अंदर बदनामी। हम लोकसभा के अंदर हमेशा चीखते थे, कांग्रेस पार्टी भी चीखती थी। मैं ये कह रहा हूं, यहां क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को, यहां तो उनकी सरकार है। और 3 दिन बाद किसी बीट कांस्टेबल को भी सस्पेंड नहीं किया, एसएचओ को लाइनाजिर नहीं किया। आप देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, बीट गांव के अंदर ध्यान रखता है, एक एक नई बात पुलिस के पास रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से। 3 दिन बाद पता लगा, और 3 दिन बाद पता लगा, मुख्यमंत्री जी ने जिद कर ली कि मैं कुछ नहीं करूँ, कुछ मुआवजे की घोषणा कर दी। आजकल सिस्टम बन गया, फैशन हो गया, लोग लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ मुआवजा ही चाहते हैं। ये सही बात है गलत बात है? लास्ट में बात कहाँ अटकती है? मुआवजे पे आके। बहुत लड़ाई लड़ी मैंने राजस्थान के अंदर। लोग पता नहीं, पहले के जमाने में दुश्मनी होती थी गांवों के अंदर, किसी मुद्दे की लड़ाई होती थी। आजकल ऐसा है कि जो पार्टनर है साथ में और पड़ोसी है, वही सबसे बड़ा नुकसान करा। विरोधी से आपको कोई खतरा नहीं। ये कलयुग है। ये कोविड के बाद ज्यादा स्थितियां खराब हो गई। लोगों को लग रहा है वैक्सीन के साथ दिमाग खराब करने का वो अंदर चला गया इंजेक्शन के मार्फत से। कितना दिमाग खराब है लोगों का, बताएं मुझे। उस जो बीजेपी ये घटना हुई दरियावत की,
अमित शाह का कार्यक्रम था बगल में। हम लोगों को लगा कि गृह मंत्री राजस्थान में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां उस महिला से मिलने उसके घर जाएंगे, उस परिवार से। जिक्र तक नहीं किया। और प्रियंका गांधी आई टोंक के अंदर, वो आती यहाँ पर रणथंभौर बाग देखने के लिए, घूमने के लिए आती रहती राजस्थान। टोंक के अंदर जिक्र नहीं किया कि एक बेटी की स्थिति राजस्थान में क्या हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जाके भाषण देगी। भाइयों, ये मिलाजुली का खेल नहीं तो और क्या, मुझे बताओ इस स्टेट के अंदर या देश के अंदर मिलाजुली का खेल है पूरा पूरा। 2-3 दिन तक कोई चीज नहीं चलती है, उसके बाद उसको पूर्ण कर दिया जाता है उस चीज को। एक हनुमान बेनीवाल है जिसने सत्ता को ठोकर मार के 2003 से लेके 2023 पूरे 20 साल हो गए और 10 साल कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर किसान के बेटों की सेवा की। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता था, मेरे जिले के तो वोट ही बहुत कम थे, जालौर के तो कोई एक आध कोई होगा, जयपुर पढ़ता को समय। जब हमारे जिले के 70-75 बोर्ड थे, यूनिवर्सिटी की कह रहा हूँ, और कॉलेज में थे, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर शेखावाटी के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते थे, भरतपुर के और अलवर और दूसरे इलाकों के राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। तब का और अब का आप अंतर देखो। हम आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, खूब आगे गए हमारे बच्चे, नौकरियां भी खूब लग रही है। नौकरियां तो लग रही है, लेकिन सारे पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। पता है कि नहीं पता सांचौर के अंदर? आपको बात सांचौर में ज्यादा पता होगा आपको। हर पेपर लीक, हर पेपर आउट। तो भाइयों, कहां भरोसा रहा, मुझे बताओ आप। और बीजेपी क्या कर रही है? 2 दिन बयान दिया, तीसरे दिन बंद। हमारे आरएलपी के तीनों विधायक है, जब सदन चलता है तो मैंने इनको कह रखा है कि अपने को कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अपना मकसद है कि सत्ता के खिलाफ लड़ना। देश में मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ मोदी के खिलाफ नारे लगाता हूं, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं। और विधानसभा के अंदर मेरे तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाते, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, कांग्रेस के साथ नहीं हूं। ये देखिए, ये राजधर्म है कि निभा रहे आरएलपी पार्टी वाले। जब कोई नहीं बोलता किसी मुद्दे पे, जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, कांग्रेस बीजेपी के दर्जनों मंत्री और विधायकों के आपस में बिजनेस पार्टनर है, धंधा चलता। आजकल लोग राजनीति में क्यों आते हैं? बिजनेस करने के लिए। मेरे साथ कई नेता है, नए लोग एमएलए बनना चाहते हैं, उनको पूछता हूँ एमएलए बनकर क्या करोगे? कह रहे बस थोड़ा काम। क्या काम करोगे बताओ मुझे, विधायक बनने के बाद आप क्या करोगे? मतलब बिजनेस वगैरह ठीक ठाक हो जाए, सारा यही धंधा है सब लोग, बिजनेस करना और पॉलिटिक्स में आना, सेवा नहीं करना। बस एमएलए बन के जुलूस निकले, जिंदाबाद के नारे लगे, और फिर वो उसी जमात मंडली में शामिल हो जाओ, जो चोरों की एक जमात चल रही है, उस चोरों की जमात का हिस्सा बनते जाओ, और अगली बार घर बैठ जाओ। क्योंकि आप भी तो होशियार हो, 5 साल में परख लेते हो कि कौन कितना चोर, बेईमान, निकम्मा, निकृष्ट है। जब तक कुएं खाट वाली स्थिति नहीं होती, कुएं खाट में थोड़ी दिक्कत हो जाती, कई बार डबल भी काट की आंधी चढ़ जाती है, लेकिन कुएं खाट की स्थिति में तो आप रगड़ दो दोबारा, ये तो तय है। लेकिन 2 बार 2 देखते हो कि दोनों में तुलना करो कौन ठीक है, तब आकर बोलने दे यार इससे ये ठीक है, पहले वाले को पड़ा रहने दो। ये करते हो राजस्थान के अंदर कई जगह मैंने देखा आप लोग। बाकी करीब करीब सोशल मीडिया के बाद जागरूकता राजस्थान और देश के अंदर बढ़ी है, आप में जागरूकता बढ़ी है। लेकिन कुछ वोट ऐसा है जो तय करके बैठा है, वो टोल भी देगा, थाने में अपनी बेइज्जती भी कराएगा, वो इंसल्ट भी कराएगा, 5 साल बकवास करेगा, और जैसे ही वोट देने जाएगा उसको कमल का फूल हाथ ढूंढेगा, हाथ किधर कमल का फूल, उनका काम है ये, वो इसके लिए बना है। वो वोट भी डालेंगे, वो कह रहे हैं 100 प्याज और 100 जूते, दोनों को 100 जूते भी खा गए, 100 प्याज भी। ऐसे लोग हैं जो चिन्ह पे वोट डालते हैं। और भाइयों, अगर चिन्ह पे वोट नहीं डालते तो राजस्थान इतना कमजोर, कितने गीत गाते हैं, ये धरती सोनारी वीरारी, तो क्या 70 साल में सूरवीर आए ना क्या राजस्थान के अंदर? इसने पार्टी नहीं बनाई, कहां चले गए सूरवीर बताओ मुझे? पार्टी बना के आपके बीच सत्ता संकल्प लेके ये रथ लेके मैं खड़ा हूं ना, तो बीजेपी कांग्रेस और आरएलपी के रथ में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस वाले शायद रथ नहीं लाए थे क्या इस बार? हाँ, बीच उनके पास तो हेलीकॉप्टर चार्टर वगैरह उससे घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो रथ है वो एक रथ नहीं है, 1 दर्जन से ज्यादा रथ है, अलग अलग यात्रा चल रही है, बारात सजी हुई है। दूल्हा कौन है, तोरण पे कौन आएगा अभी पता नहीं है बीजेपी का। कांग्रेस की तो बारात तोरण पे जाने से पहले झगड़ा हो रखा बारात के अंदर,
मनाने में लगे हुए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। एक व्यक्ति साचौर में खड़ा है, वो वोट के लिए नहीं खड़ा है, वो चाहता है कि मैं व्यवस्था बदलूं राजस्थान की, मैं सेकंड पीढ़ी के जो नेता है उनको तैयार करूं, वंशवाद खत्म करूं। मैं जैसे ये भाषण देता हूं तो कांग्रेस बीजेपी से आरोप आता है मेरे ऊपर, आपने अपने भाई को एमएलए कैसे बनाया। वो इसलिए बनाया कि अगर मैं मेरे परिवार से चुनाव नहीं लड़ाता तो खींवसर की सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती। लोगों ने साफ कह दिया था कि आपके परिवार से लड़ाऊं तो 7, और नहीं तो हम एक बार टेस्ट बदल के आएंगे वापिस। तो मैंने कहा भाई ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अगर खींवसर में आरएलपी हार गई तो मेरी हवा निकल जाएगी। इसलिए परिवार से लड़ना पड़ा, वो आरोप झेलने के लिए भी तैयार हूं, हाँ भाई लगा वो आरोप, लेकिन इसलिए लड़ाया कि मुझे मेरी पार्टी को जिंदा रखना था। हनुमान बेनीवाल सांसद बन गया, खींवसर की जनता इस परिवार को ही सीट देना चाहती थी, इसलिए परिवार से चुनाव लड़ना पड़ा, मजबूरी थी। मैंने कोशिश करी, जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, एक व्यक्ति बीमार है अभी, मेरे अच्छे रिश्ते हैं पारिवारिक, उनको भी मैंने कहा था, मैंने कहा आप आरएलपी से लड़ लो, 30,000 से जीत जाओगे। बोले आरएलपी से तो नहीं लड़ेंगे, हम तो कांग्रेस से ही लड़ेंगे। चाहे कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया उन लोगों को, सोच है, आप उस सोच को बदल नहीं सकते। कई लोगों की ये भी दिक्कत है, कई लोगों को मैं कहता हूं कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें गुलामी तो करनी है और क्या करनी है। भाई दो तरह के लोग होते हैं, या तो खुद ताकतवर बन के जनता का प्यार आशीर्वाद पाए और अपना झंडा लेके निकल पड़े, जैसे मैं निकला हूं राजस्थान के अंदर, और या वो नतमस्तक होके टिकट की कतार में खड़ा हो। तो मैंने कहा भाई आप टिकट, आपको मेरे से क्या दिक्कत है वैसे बताओ, मैं वोट तो दिला सकता हूं ना। बोले हाँ वोट तो आप दिला सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या बताओ ना। सचिन पायलट तो उम्र में मेरे से छोटा है, जब तुम उसके आगे प्रणाम करते हो तो मैं तो तुम्हारे समाज का हूं, तुम्हारा भाई हूं, उससे बड़ा हूं, तो मेरे आगे भी प्रणाम कर लो। प्रणाम में तो करना तुम लोगों को, और करना क्या है, और कौन था, तुम खुद कोई पार्टी बना के कोई सुप्रीमो बनोगे, नहीं बन सकते। बोले साहब आपके गुलामी करने में दिक्कत है, सचिन की तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, चल रहा तो देख रहे हो, आप देख नहीं रहे हो सारी बातें। ये जो मैं कह रहा हूं एक एक चीज वही कह रहा हूं जो हो रहा है यहाँ पे। भाई पायलट के पिताजी की पड़ी हुई मिली उसको, सचिन पायलट के पिताजी बड़े नेता थे किसानों के, मिल गया उनको सब कुछ। मैंने तो 2 बार मदद की सचिन पायलट की। दुर्भाग्य देखिए, अगर वो आ जाते साथ में तो आज राजस्थान की तस्वीर तकदीर दूसरी होती। एक मैं अकेला लड़ रहा हूं, एक मिलके लड़ते दोनों, एक और आ जाता 3 हो जाते, गुजर मीणा जाट मेघवाल मुस्लिम माड़ी, ये बन गया समीकरण राजस्थान का। लेकिन कहां से बन जाता, कोई आना ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात कि आना इसलिए भी नहीं चाहते कि हम दूसरे को तो नेता मान लेंगे, कई लोग कह रहे हैं हनुमान जी को नेता नहीं मानेंगे। एक नेता की बात हुई मेरे से, मैंने कहा साहब आप आओ पार्टी ज्वाइन करो, आपका मान सम्मान है, बीजेपी के अंदर लंबे समय तक आप रहो, आपको धुतकारा पार्टी ने, बेइज्जत किया, आपने वहां बेइज्जती कराई आपकी। बोले मैं आ तो जाऊं लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं क्यों, किस बात का, कि बोला आपका भरोसा नहीं, चलते चलते गाड़ी से तो गेट आउट, चलो यार। तो मैं कैसे थोड़ी कह दूंगा, मैं कैसे कह दूंगा, आप उम्र मेरे से बड़े हो, कोई गलत काम करना मत, गलत करोगे तो तय है पार्टी से बाहर, और सही करोगे तो मान सम्मान। क्यों मान सम्मान है कि हरदाराम जी आए ना मेरे साथ, अभी हरदाराम जी एमएलए थोड़े ही है, हरदाराम जी चौधरी को लाया हूं ना, रतवई तो है साथ में। हम ये भी चाहते हैं, ये जितने छोटे भाई मुझे बताओ, इन्होंने ट्रेनिंग आरएलपी पार्टी के अंदर ही ली है। ये नेता तैयार करने की फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिनको मंच भी मिलता है, भाषण देने का मौका भी मिलता है, और गलती से कोई केस मुकदमे में फंस जाए तो उनको बाहर निकालने वाला नेता भी खड़ा है साथ में। आप चिंता करने की जरूरत नहीं राजस्थान का, लेकिन कोई गलत काम ज्यादा करके मत आना, उसके लिए यहाँ जगह नहीं। छोटा मोटा कोई हो जाए बच्चों से गलती, साधारण कोई मारपीट हो जाए, कोई बिजली चोरी कर ले, कोई माइनिंग का काम हो जाए, कोई छोटा मोटा, तो मदद करनी पड़ती है भाई। मदद के लिए तो हम बने, और किस लिए बने बताओ, मदद करेंगे जब तो लोग जुड़ेंगे। लेकिन इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि अन्याय अत्याचार के साथ हनुमान बेनीवाल ने तो कभी था न कभी रहेगा। मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरी विचारधारा इस राजस्थान देश के अंदर रहेगी, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाइयों मैं जब दिल्ली चला गया, पहले मेरी लड़ाई राजस्थान में ही चल रही थी। जब मैं दिल्ली गया, देश के कोने कोने की समस्याएं देखी। मैं जब लोकसभा चलती घर होता हूं, इतने तादाद में देश के बच्चे आते हैं, उन बच्चों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं,
दूसरी समस्याओं के साथ साथ फिर ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग की समस्या है। हर कोई कहता भाई साहब बदली करा दो। अरे आपकी तो चलती होगी, मुझे मेरी नहीं चलती, मैं मोदी को छोड़ चुका। कि आपके सामने मोदी क्या है? मैं पागल हो रहे, मोदी तो प्रधानमंत्री है देश का, मैं तो एमपी हूँ। अब लोग पता नहीं कितना मानते, बस आप दे दो लिख के, आपको सब करा दोगे, आप ही करा दोगे सबको। मैं उनको टैकल करना बड़ा टेढ़ा है, बच्चों को टैकल कर रहा हूँ उनको। हाँ मैं करा देता काम, अगर तीनों कृषि बिल नहीं आते तो मैं भी मोदी और इनके नजदीक था। कृषि बिलों के सामने मेरे सामने एक ही संकट था, या तो मैं मेरे भाइयों के साथ रहूं और या मेरे भाइयों की गालियां खाऊं, विरोध में रहूं, एक ही काम था। तुम टिक जाते सोशल मीडिया में 3 दिन 4 दिन लग गालियां गालियां गालियां। जब तुमने कहा हनुमान जी उठो जागो, किसानों के लिए बाहर आओ, मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे अगर देश का कोई किसान का बेटा है उत्तर भारत का, वो नागौर का सांसद था, पड़ोसी थाली को ठोकर मारी। बाकी लोग छोटे से मंत्री के लिए क्या क्या कर लेते हैं, आपको पता मंत्री पद के लिए लोगों ने क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर रहे हैं। ये तो इतिहास पढ़ लो ना कि राजाओं ने क्या क्या कर लिया। जब बड़े लोग आए हमला करने, किसने राखी बांध दी, किसी ने बहन बेटी दे दी अपनी, दीख नहीं दी तो प्रदेश में चला, देश के अंदर चला, परंपरा थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आपको बेचा नहीं, सड़क पे आ गया, वापस सड़क पे आ गया। 3 से 19 और 19 से 23 राजस्थान की सरकारों से लड़ा, दिल्ली की सरकार से लड़ा, जिद्दी वसुंधरा से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, और गहलोत के बेटे को हरा के संदेश दिया कि गहलोत ने जिन जिन किसान नेताओं को घर बिठाया उन सबका बदला एक साथ राजस्थान में ले लिया। क्योंकि उन किसान नेताओं के बच्चों में बदला लेने की हिम्मत नहीं थी, न उनके बच्चों में हिम्मत थी, न उनके पोते पोतियों में हिम्मत थी। भौंकना अलग बात है और लड़ाई लड़ना अलग बात है। भौंक तो हर कोई लेता है, कैसा भाषण जोर को दियो, भाषण तो आपने एंकर दिन भर दे, तो एंकर क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे सारे के सारे, भाषण देने से नहीं होता। और मायावती कभी भाषण नहीं देती, वो पढ़ गई बोलती है 4 लाइन, लेकिन वो 4 लाइन में इतनी ताकत है कि देश के लाखों करोड़ों वोटों को प्रभावित कर देती। करती कि नहीं करती है? तो सारे भाषण से नहीं होता मेरे भाई। ये कई बेरूपये चाहे जैसी बकवास करते होंगे, बाद में पता लगता है कितने कितने वोट आए। तो मैं आपको यही आह्वान करूंगा कि आप कोई सत्ता संकल्प जो यात्रा में आपके बीच लेके आया हूं, इसका मकसद है कि सत्ता का संकल्प लेके हम व्यवस्था को बदलेंगे। सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदल सकते। हम 3 विधायक, 1 सांसद हैं, परिवार बड़ा, 4-5 प्रधान हैं, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन है, लेकिन मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कब कौन सा छोड़ के भाग जाएगा, ये भी चिंता रहती है मुझे। तो परिवार के अंदर चिंता रहती है, परिवार के अंदर बच्चे अलग नहीं होते, कहीं नाराज भी हो जाते हैं। मैं उनको ही रखवाली करता रहता हूँ, मुझे लग रहा भागेंगे 1-2, उनका मन हो गया, और जब मन हो जाता है तो व्यक्ति भागता है। यहाँ बच्चियाँ बेटी बात करना ठीक नहीं है, एक बार मचबची आती तो फिर आपको पता है सारा वहाँ जाना ही पड़ता है। तो ये जिनको भागने के मन में वो पक्के भागेंगे, लेकिन भागेंगे उनके भाई दूसरे आ जाएंगे। ये तो धरती का सिस्टम आप जानते हो, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। जब मैं नहीं था कोई और था, अब मैं आ गया वो चले गए, मैं नहीं तो तीसरे आ जाएंगे। ये मंच पे बैठे हैं सारे। ये मैं इतना ही एक चीज मैं कहता हूं कि मेरे पास ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति अगर मुझे समझ नहीं पाया तो समझ लो उसकी जिंदगी बेकार है, और मेरे से अच्छा नेता उनको मिल नहीं सकता। हाँ एक चीज कमी है मेरे अंदर, थोड़ा डांट डपट देता हूँ। कोई मेरे से आगे निकलने की कोशिश करता नहीं हूँ, पीछे रख, मेरे से आगे थोड़ी निकलेगा। मैं ऐसे ही थोड़ी, हनुमान 25 साल हो गई लड़ते लड़ते भैया, जानता तो नहीं, साइकिल चला के और बकवास करके मैं तो आ गई हूँ धक्के मार के। 4 दिन साथ रह के बोला हनुमान जी फीलिंग लेते हैं हनुमान बनने की, वो फीलिंग यहाँ नहीं ले सकता। या मेरी इच्छा के बिना कोई खाना भी नहीं खा सकता किसी से, ये ईमानदारी है यहाँ पे। खाना भी उमेश जी कह रहे थे खाना खाने के लिए सुबह से, मैंने कहा किसके क्या होगा, तय नहीं कर सकते ऐसे कि हनुमान जी को चाहे जा खाना खिला दे, चाहे जा चाय पिला दे, पूछना पड़ता पहले। ये तो आनंद है इस बात का, तभी तो पार्टी नहीं बनाई मैंने। अभी आपके मंत्री है सुखराम जी, अभी गहलोत का फोन आ जाए, चाहे तबीयत खराब हो रातों रात जाना पड़ेगा। बॉस कौन है? अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत का फोन आ जाए राहुल गांधी का, ये नहीं क्या घर में काम है, अभी आया, तो कैसे आना? लेकिन मेरे यहाँ फोन नहीं आ सकता किसी का। हाँ आप अगर तकलीफ में हो तो मुझे आना पड़ता है, कोशिश करता हूँ, पहले मेरे विधायकों को भेजता हूँ, जब इनसे मामला नहीं संभलता है तो मैं खुद आता हूँ। लेकिन मैं कैसी कैसी लड़ाई लड़ रहा हूँ आप देखो। कई जगह हम जाते हैं, कोई बॉडी लेके बैठते हैं, उस बॉडी की रखवाली हमें करनी पड़ती है, और शाम तक पता लगता है परिवार वाले सेटिंग करने में लगे पुलिस वालों, जल्दी जल्दी करो,
और हमें और कहते हैं साहब देखो अंधेरा पड़ रहा है, फिर दाह संस्कार नहीं कर पाएंगे तो बॉडी लेके बैठने के लिए किसने कहा? ऐसे कोई सरकार झुकती है क्या? देखो ये लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, सैकड़ों लड़ाई लड़ी, उनका ध्यान भी रखना, बॉडी भी खराब नहीं होने देना और सरकार को झुकाना और पैसे भी दिलाना। ये कर सकता है ऐसा कोई काम राजस्थान में? है कोई सूरमा राजस्थान में? नहीं है भाई। एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है। आपके यहाँ पिछले दिनों जिस तरह लक्ष्मण देवसी की दिन दाड़े हत्या हुई, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ से 400 मीटर 300 मीटर दूर हत्या होती है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना, छोटी सी बात को लेके कत्ल करवा देना साथ के लोगों का। मैंने तुरंत ट्वीट किया, बात की डीजीपी से, सब लोगों से। कुछ लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं शायद और बचे हुए हैं, वो कई बिल में छुपे हो, वो सारे गिरफ्तार होंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। इतना विश्वास मैं दिलाता हूँ। इस राजस्थान के अंदर अपराध करने की छूट किसी को नहीं है, किसी जाति को अपराध करने की छूट नहीं। मेरी जाति के लोग भी अगर अपराध करते हैं, हनुमान बेनीवाल वहां जाता है, पीड़ित के साथ बैठता है और उनको भी सलाखों के पीछे डलवाता है। आप देख लीजिए, कई आपको उदाहरण बता दूंगा राजस्थान में, सैकड़ों उदाहरण। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है। एकदम से सोशल मीडिया आ गया, अभी अपन होड़ करें हरियाणा पंजाब की कहां से कर लेंगे? वहां नहरें चल रही है, दुनिया भर के लोग 50 साल हमसे आ गए। या नर्मदा आ गई आपके जालोर के अंदर, शायद आगे ना सांचौर में, पूरी थोड़ी हो रही सिंचाई, अभी कुछ इलाके में हो रही होगी। अपन सीधा सोशल मीडिया में कोई देख के और पंजाब के किसी नेता को देख लें, हरियाणा के किसी यूपी के नेता को देख लें, अपन एकदम से सोचें कि सांचौर हरियाणा पंजाब या उत्तर प्रदेश बन जाएगा। नहीं बन सकता, अभी समय लगेगा। उन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी आज़ादी से लेकर अभी तक, और हम अब लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी जो लड़ाइयाँ हैं उनको जेल में रखनी है और हमें सही दिशा के अंदर चलना है, सारे भाइयों को साथ लेना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिस जाति का जहां बाहुल्य होता है वो जाति आगे बढ़े, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कौमों को साथ लेके भी आगे बढ़े। आज हमसे भी लोग राजस्थान में नाराज है। मेरे समाज के साथ अगर शेड्यूल कास्ट आ जाए राजस्थान में, मुस्लिम आ जाए, 150 सीट आ गई, फिर जरूरत कहां? बताओ मुझे। 150 आती कि नहीं आती? लेकिन हम प्रयास अच्छा का करते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं पीछे से कटिंग भी करते रहते हैं, वो भी लोग हमें ही कहते हैं, अरे मैं थारला गड़बड़ करेगा बटन, तो ओढ़वा हम लोगों का। अच्छाई दूसरों की बुराई जो नेतागिरी करता है या समाज की बात करता है, लोग उसको बुरा भला कहते हैं, उसको उलाना देते हैं। ये तो बहुत अच्छा इलाका आपका जालोर का, लेकिन थोड़ा सा पिछले 7-8-10 साल के अंदर बाड़मेर जालोर में जिस तरह बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ अपराध की रास्ते पर चल रहे हैं। गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर हम नशे की प्रवृत्ति में इस तरह डूब जाएंगे तो देश की रखवाली कौन करेगा भाई? रखवाली आप में से तो लोगों को करनी होगी। कौन हमारे इन बच्चों की, दूसरी जातियों की, जो छोटी हमारी जातियां हैं, जो शोषित पीड़ित पक्ष है, कौन उनकी रखवाली करेगा? इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और हम जब आगे आके पीछे की ओर जा रहे हैं तो बड़ी विडंबना है। ये ऐसे जो भी करते थे स्टेट के अंदर हुए, हमेशा मैंने उनका विरोध किया और प्रयास यही किया कि राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, उसे लोकतंत्र में खुली हवा में सांस लेने का अधिकार मिले। अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरएलपी अगर सत्ता के अंदर आ गई, अपराधी झोली डंडे लेके बंगाल की खाड़ी में रातों रात भाग जाएंगे, एक भी नहीं देखेगा। अफरा तफरी मच जाएगी अपराधियों को, ऐसी अफरा तफरी मचेगी। कोई कहेगा मैं जल्दी भागूं और वो कहेगा मैं जल्दी भागूं, इसके जल्दबाजी के चक्कर में कई उलझ भी जाएंगे आपस के अंदर। मैं ये भी बता दूं आपको। तो भय मुक्त, अपराध मुक्त अगर राजस्थान चाहते हो, आप चाहते हो कि अबला किसी बहन की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए कर्जे के बोझ के तले, कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, किसी किसान के बेटे के हाथ में कलम की जगह बंदूक नहीं हो, वो नशे का आदी नहीं हो, बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करे, कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी छात्र को इसलिए आत्महत्या नहीं करनी पड़े कि कोचिंग संचालक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। वो कह नहीं पा रहा है कि नंबर कम आ जाते हैं और जानबूझ के बच्चों को फेल करवा दिया जाता है। भाइयों, अगर इन सब चीजों से चाहते हो कि हमें छुटकारा चाहिए, टोल नहीं देना है, बजरी हमारे खेत के अंदर निकलती है, उस बजरी जिसके खेत में बजरी है, चाइना क्ले, लाइमस्टोन,
सैंडस्टोन और जिप्सम में उसको अधिकार मिले, उसको छोटे पट्टे मिले कि अपने खेत के अंदर बजरी भी निकाल सके, लाइमस्टोन भी निकाल सके, जिप्सम भी निकाल सके। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार सारा निजीकरण कर रही है। ये बीएसएनएल देख लीजिए आप, बीएसएनएल मिलता ही नहीं फोन। मेरे पास बीएसएनएल है, इसलिए नहीं मिल रहा, मोदी जी ने इसको बेचने की तैयारी कर ली, सारा नेटवर्क खत्म। कहीं उमेश जी बता रहे उल्टा घुमा दिए कहीं पे, तो पकड़े कैसे, नेटवर्क नहीं पकड़ता। तो इतने तंग हो जाओगे, छोड़ रहे बीएसएनएल बाढ़ को जो ले आ रहा तो यही चाहता प्रधानमंत्री, जो चाहता वही तो काम हो रहा है। कांग्रेस के टाइम में कई लुटेरे थे, लुटेरों की संख्या घटी, 2-3 जगह लूट ज्यादा तादाद में होने लगी, वो तो बात तो उतनी है। अब अडानी अंबानी देखे, मैंने कल लिस्ट देख रहा था, सारा गुजरात मौज कर रहा है इस देश के अंदर। बाकी लोग वोट देने का काम करो, आप लोग तैयार हो जाओ सारे उनको वोट देने के लिए। फिर 24 के अंदर बिखरा हुआ विपक्ष है, विपक्ष है कहाँ पे बताओ? और विपक्ष के नाम पे कौन है? राहुल, प्रियंका, वाड्रा, ऐसे लोग, इनको देख के भी लोग वोट नहीं देना चाहते। कहाँ जाए लोग बताओ? एक तरफ गप्पू है और एक तरफ पप्पू है। पप्पू गप्पू गप, ये पहले आता था रेडियो में, ये रेडियो गपिस्तान है, पहले आता था पुराना रेडियो, आपको पता है? ये अब कई तरह की गप सुनाई, शाम को 7-7:30 बजे, 30-35 साल पहले की बात। ये गपिस्तान रेडियो कौन बोलता था बाबूजी? गपिस्तान रेडियो में कोई तो ये तो गपिस्तान चल रहा है मामला, गप्पू और पप्पू। अब इसमें से निकलना है। देखो एनडीए भी मुझे लेने को तैयार है, कल घुस जाऊं, शपथ लूं, थोड़ी सीटें ले लूं गठबंधन में, बन गई सरकार, 10-15 लोग एडजस्ट, मैं भी एडजस्ट, नहीं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, नहीं तो लोग कहेंगे वो अनुमान था वो भी बिक गया लास्ट में, ये कहेंगे आखिरी था वो भी चला गया, कम से कम आखिरी खड़ा तो हूँ राजस्थान का। ये तो कह रहा है एक व्यक्ति है खड़ा है राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। फिर आपका तथाकथित INDA है, एनडीए खिलाफ 15-20-40 लोगों का वो सारा, उसमें भी नहीं मेंबर नहीं हूं मैं तो अकेला ही हूं। मैं लोकसभा में जाता हूं, सीटें ढूंढता हूं, अरे मुझे देखो यार दोनों के अलावा तीसरा भी कोई बैठा गई हूँ, देखता हूँ 2-4 दिख जाता है, तुम हो कि नहीं, आज बैठ के चाय पीते, क्या करें, ढूंढना पड़ता है भाई, ये दिक्कत है। तो ये झेल रहा हूं मैं सारी दिक्कत, दिल्ली जाके देश की दिक्कत झेल रहा हूं। अग्निपथ आया, सेना के सम्मान में हनुमान बेनीवाल ने ताल ठोकी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी। मेरे रिश्तेदार तो कोई भी सेना के अंदर कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट नहीं है, कोई सिपाही भी नहीं मेरे रिश्तेदारी में, लेकिन बच्चों का दुख दर्द तकलीफ देख के मैंने बड़ा संघर्ष का ऐलान किया। जोधपुर में 2 लाख की रैली, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा। अब की बार रक्षा मंत्री जी कह रहे थे हनुमान जी पीछा छोड़ो ना इस बात का। मैंने कहा पीछा तो जब छोड़ेंगे जब आप 50 पे आए हो, जब पूरा वापस ले लोगे ना तब मैं पीछा अपना आप ही छोड़ दूंगा। क्या हिम्मत बहुत है, अकेले ही लड़ रहे हो, ये सही बात है। किसान आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब के किसानों ने किया, अग्निपथ के जवानों के आंदोलन का नेतृत्व है राजस्थान के किसान के बेटे कर रहे हैं, उनका भाई हनुमान बेनीवाल इस सरकार की ईंट बजाने के लिए तैयार है। अगला कूच दिल्ली की ओर करेंगे, उस दिन सेना का सम्मान भी लौटेगा और आपकी जय जयकार भी देश के अंदर होगी। सांचौर में इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ अपना उम्मीदवार इस चुनाव के अंदर उतारेगी, ये मैं आपके बीच विश्वास के साथ कहकर जा रहा हूँ। और उम्मीदवार पुखरा जी मेरे साथ ही है, ये दौरे करेंगे पूरे मारवाड़ के। पुखरा जी आप गया, नौकरी की खूब जानते हैं सब लोगों को। पुखरा जी आपके लोकल, हमारी सारी सरपंच साहब आप लोग बैठे हो, सांचौर वाले सारी टीम है, बूढ़ा मलानी, आप लोग तय करेंगे। हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए, देखिए लोग दोनों पार्टियों से तंग है, हर आदमी वोट देना चाहता, बस उसको ये गारंटी दे दो कि तेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुरक्षा हम करेंगे। माइंड के अंदर ये बात समझो, 70 साल में क्या हुआ इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, क्या कोई गरीब व्यक्ति को सम्मान मिला थाने और तहसील में? किसी थानेदार तहसीलदार ने कहा क्या कि बाबा को केसर की चाय पिलाओ या कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, बोला क्या? तो फिर वोट देते हो, मजे कुछ लोग लेते हैं और वोट आपके, संख्या आपकी। जिताऊ और टिकाऊ, जिताऊ तो जरूरी है, लेकिन जीत कैसा नहीं, जीताऊ मैं और भाग जाए मुझे छोड़ के, टिकाऊ बहुत जरूरी है। जीता तो कहता है कि वो कहता है ना, चली गई बुरा हुआ कि वापिस आ गई और ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं कि जीताऊं और भाग जाए मुझे छोड़ के। तो ये काम भी नहीं करना है। पुखरा जी एक एक चीज देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि सांचौर में करंट है, सांचौर में मजबूती है, और इस बार सांचौर के नौजवान ये मजबूती दिखाएंगे। सांचौर के जवान जातिवाद से ऊपर उठ के इस बार राष्ट्रीय लोकतंत्र को वोट करेंगे,
जो राजस्थान को बचाने के लिए जो पार्टी किसान, जवान, गरीब, सर्व समाज की पार्टी है, ये जो झंडा है भाइयों, ये झंडा राजस्थान के अंदर बहुत अरसे बाद ये झंडा आपको मिला। पहले हरियाणा यूपी के लोग ऐसे झंडे लेके आते थे, वो ठग थे, झंडा वापस ले जाते और डंडा यहाँ छोड़ जाते थे राजस्थान, और डंडे को लिए घूमते लोग, फलान जी हरियाणा और फलान जी यूपी। उससे क्या करना आप लोगों को? पीछे देखो उनके क्या हालात हो हरियाणा यूपी के, देखिए नहीं क्या अपना हालात। इतिहास पढ़ो, किसी के दादाजी अगर अच्छे थे तो कोई जरूरी नहीं तो पोता अच्छा होगा, होता है क्या? और दादाजी अच्छे थे तो पोती अच्छी होगी, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है क्या? तो भाइयों अपने कोई चक्रों में नहीं पड़ना कि दादाजी क्या करते थे, परदादाजी क्या करते थे। अपने जब लड़दादाजी या वो थे तब तो अपने गुलाम थे कि नहीं थे? तब राज किसका था? अंग्रेजों का। तो उनकी अगर सोच के हिसाब चलेंगे जब, तो वही फिर गुलामी वाली, थोड़ी बहुत बदलाव करो इस सोच। और दादाजी अगर चाहते सबके ये नेताओं के, तो यहाँ नहर का पानी 60 साल पहले आ जाता बाड़मेर के अंदर, गुड़ा मालानी में, आपके इलाके के अंदर। ये दादाजी तो दिक्कत करी राजस्थान में, ने तो खुद आगे बढ़े और ने दूसरों को बढ़ने दिया, खुद के समाज को धोखा दिया और उन सब समाजों को धोखा दिया जो हमारे साथ खड़े थे राजस्थान के अंदर, उनको अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दिया, बर्बाद करके छोड़ दिया। इसलिए भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं आपको बता रहा हूं, फिर लड़ने वाले बार बार आपको नहीं मिलेंगे। 23 के अंदर इस बार राजस्थान की जनता का मूड ठीक है। नए मतदाता 85 लाख है राजस्थान के अंदर, 85-90 लाख। अगर वो वोट करेगा नए राजस्थान के निर्माण के लिए, तो आरएलपी को पहला वोट करेगा, इस पार्टी को वोट करेगा, भ्रष्टाचारी बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। और पिछला 80 लाख वोट जोड़ लो, कितना वोट होता है देख लो। अब 1.5 करोड़ के पार जाता है, और 1.5 करोड़ के पार अगर जाता है तो 4 करोड़ की पोलिंग होगी पूरी। 356 पिछली बार हुई थी और 4 करोड़ इस बार पड़ेंगे। तो 4 करोड़ में अगर 1.5-2 करोड़ ले रहे हैं तो आधे पे आरएलपी है और आधे पे कांग्रेस भाजपा। ये तो तय है कि एक पार्टी थर्ड नंबर पर जा रही, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से। हम दोनों पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे राजस्थान के अंदर। इनके अलावा अगर तीसरे कोई दल है, कोई मजबूत व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस बीजेपी को हरा रहा है, तो मैं उसको तकलीफ नहीं दूंगा। उसका मन हो तो आरएलपी से लड़ ले, मन नहीं हो तो ऐसी 1-2-4 जगहों पे हम समझौता ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है भाई, करो, हमें क्या करना। हमें तो आप अगर कहोगे लड़ा देंगे, आप कहोगे साहब थे गम खाए लो, तो मान तो ये करना है कर देना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन प्रयास ये करेंगे कि बीएसपी, बीएपी, बीटीपी, आरएलपी, ये क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर इस बार कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान में पछाड़े, उनके भुट्टे टिकवाए और नया राज राजस्थान के अंदर लाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।